सुप्रभात बच्चों। इसके पिछले पीरियड में हमने वारिस कौन इस पाठ को की कहानी को समझा है और उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी सभी को समझी होगी। आज हम वारिस कौन की कृतियुक्त प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला परिच्छेद है, एक राजा से लेकर खेल में मग्न हो गई। इसमें पहली कृति है, राजा ने चारों बेटियों को बुलाकर। तो राजा ने चारों बेटियों को बुलाकर क्या किया? सभी को गेहूं के 100 दाने दिए। 5 साल बाद मांगने पर वापस करने के लिए कहा। कृति दूसरी में सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। अब यहाँ पर दिया हुआ है, इसे तुम अपने पास रखो और खालिस्तान साल बाद मैं इन्हें मांगूंगा। तो इसमें इसका उत्तर आएगा 5। गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने डैश में लौट आई कमरे में। कृति दूसरी उचित घटनाक्रम को लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। तो यहाँ पर लाइन से 4 वाक्य दिए हैं, तो इसे हमें घटनाक्रमानुसार लगाना है कि कौन सी घटना सर्वप्रथम हुई है। तो इसमें से सबसे पहली घटना हुई है, अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। तीसरी बहन सोचती रही कि इसका क्या करूं। फिर आएगा, चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी। फिर अंत में आएगा, उसने दानों को भुनवाकर खा डाला। अब कृति 3 शब्द संपदा, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो सबसे पहला दिया है चांदी। चांदी का अर्थ होता है रजत। दूसरा दिया है राजा। राजा को नृप बोलते हैं। फिर खेल, खेल क्रीड़ा, फैसला निर्णय। फिर उसके बाद में है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए। तो सबसे पहले संदूक की, उसको संदूक कहा जाता है, उसका संदूक होगा लिंग। डिब्बी, डिब्बा, बच्ची, बच्चा, बुद्धिमती, बुद्धिमान। अब यहाँ पर स्वमत अभिव्यक्ति है, तो बुद्धिमान शासक के शासन में ही प्रजा सुखी रहती है, इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करने हैं। तो यहाँ पर जैसा एक कहावत दी है, यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा होता है वैसे ही उसकी प्रजा होती है। तो इस कहावत के अनुसार जैसा राज्य का राजा होगा वैसे ही वहाँ की प्रजा होगी। राजा अगर अच्छा शीलवान होगा, सद्गुणों वाला होगा, तो उसकी प्रजा भी कैसी होगी? सद्गुणों वाली होगी। अगर राजा ही मूर्ख होगा तो उसकी प्रजा भी क्या होगी? मूर्ख होगी। राजा स्वार्थी होगा तो प्रजा में भी स्वार्थी के गुण अपने आप ही आ जाएंगे। इसी प्रकार अगर शासक बुद्धिमान है तो प्रजा भी अपने आप ही बुद्धिमान बन जाती है। इसलिए कहा जाता है कि जैसा शासक होता है वैसा ही प्रजा होता है। शासक बुद्धिमान तो प्रजा भी बुद्धिमान है। यहाँ पर परिच्छेद क्रमांक 1 समाप्त होता है। तो आइए देखते हैं परिच्छेद क्रमांक 2, जो तीसरी राजकुमारी से लेकर कल ले चलूंगी वहां तक है, जिसका पहली कृति है, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। तो पहला है, जरूर इसके पीछे कोई रिक्त स्थान होगा। तो क्या आएगा इसका उत्तर? मकसद। जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। दूसरी राजकुमारी अपनी संदूचकी में से डैश के खोलने वाली डिब्बी उठा लाई। तो क्या होगी? मखमल। क्या उत्तर आएगा? मखमल। उसके बाद कृति है आकलन कृति, परिणाम लिखिए। अब परिणाम क्या हुआ? दूसरी राजकुमारी का संदूचकी में दाने रखने का परिणाम क्या हुआ? दूसरी रानी ने जब संदूचकी में दाने रखे और 5 साल बाद देखा तो क्या हो गए थे? दाने सड़ गए थे। पहली राजकुमारी को कड़क कर पूछने का परिणाम,
तो जब उसे चिल्लाकर पूछा गया तो उसने क्या कर दिया, राजकुमारी ने स्वीकार किया कि वे दाने भंडार गृह से लाई है। अब कृति 3 शब्द संपदा। अब निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखने। विलोम का अर्थ होता है विरुद्धार्थी शब्द, अपोजिट। तो उत्तर का क्या होगा, प्रश्न, यहाँ का वहाँ, कल का आज और सच्ची का झूठी। अब निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय जोड़कर नए शब्द तैयार कीजिए। अब प्रत्यय का अर्थ होता है कि जब कभी हम मूल शब्द में कुछ नया शब्द लगाते हैं और उससे एक नया शब्द तैयार होता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है तैयार, अगर उसमें ई लगा दिया जाए, बड़ी ई, तो तैयारी हो जाएगा। समय में ईक लगाए तो सामायिक, अंकुर में इत लगा देंगे तो अंकुरित, दूर में स्वस्थ लगा देंगे तो दूरस्थ। इसमें हम ई भी लगा सकते हैं, दूरी। इस प्रकार परिच्छेद क्रमांक 2 यहाँ पर समाप्त होता है। अब आगे देखते हैं परिच्छेद क्रमांक 3। यह शुरू होगा, राजा ने अब चौथी से लेकर उत्तराधिकारी हो, यानी आखिरी तक। तो उसकी पहली कृति है कि उचित घटना क्रमानुसार लगाइए। यह 4 वाक्य दिए हुए हैं, इन चारों वाक्यों को घटना के अनुसार लगाना है कि सर्वप्रथम सबसे पहले क्या हुआ। तो सबसे पहले हुआ, सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। राजा ने उसे गले लगा लिया। इस प्रकार से यह घटना क्रमानुसार लगेगी। उसके बाद में कृति 2, आकलन कृति। सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। सो में उन्हें डैश खा गई। क्या कर कर खा गई, भुनवा कर खा गई। तुम ही मेरे राज्य की सच्ची डैश हो, उत्तराधिकारी हो। अब परिणाम लिखिए। गेहूं के दानों को बोने का परिणाम। गेहूं के दाने को बोने का परिणाम क्या हुआ, वे दाने लाखों लाख दानों के रूप में हरे भरे खेत में हवा में झूम रहे थे। सभी के उत्तर सुनकर राजा पर हुआ परिणाम। सभी के उत्तर सुनकर राजा के ऊपर क्या परिणाम हुआ, राजा को बड़ी निराशा हुई। अब उसके बाद में कृति 3 शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखने हैं। तो सबसे पहले फसल का फसलें होगी, हवा का हवाएं, दाने का दाना, बालियों का बाली। अब परिच्छेद में प्रयुक्त शब्द युग्म। अब जैसा कि आपको पता है, शब्द युग्म अर्थात 2 शब्दों के बीच में अगर हमने डैश का प्रयोग किया है तो वह होता है शब्द युग्म। तो यहाँ पर परिच्छेद में कौन कौन से शब्द युग्म आए हैं, हमें छांटकर उसमें से लिखना है। तो उसमें किन किन, लाखों लाख, हरे भरे, कहाँ कहाँ आदि शब्द उसमें आए हुए हैं। अब संपूर्ण पाठ पर आधारित कृति है, उसके उत्तर लिखने हैं कि गेहूं के दानों का चारों बहनों ने क्या किया। अब गेहूं का चारों बहनों ने क्या किया, तो सबसे पहला, सबसे बड़ी बहन ने दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। दूसरी बहन ने दानों का चांदी की डिब्बी में मखमल के थैले में रख दिया। तीसरी बहन ने दानों को अपनी खिड़की के पीछे वाली ज़मीन में बो दिया। और चौथी बहन ने दानों को भुनवाकर खा लिया। इस प्रकार इस पाठ का स्वाध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। आप सभी को यह स्वाध्याय समझकर अपनी कॉपी में अच्छी राइटिंग में लिखना है। फिर अगले पीरियड में हम नया लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं।